हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एसएससी के एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपने 40 में से कितना स्कोर किया है। और आज की क्लास में हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी के एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। इस क्लास का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप क्लास को शुरू से आखिर तक देखोगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? श्री राम वाजपेयी, राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, गोपाल कृष्ण गोखले। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग। ये अगला क्वेश्चन। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। यह अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 228। कौन सा अनुच्छेद 32 के समान है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 226। ये अगला क्वेश्चन। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या अरुणाचल प्रदेश। लठमार होली किस राज्य में खेली जाती है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ये अगला क्वेश्चन। भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? कुशल श्रमिक अभाव, अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा, अस्थिर विनियामक परिवेश या उपभोक्ता आधार अभाव। भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अस्थिर विनियामक परिवेश। ये अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसमें आपको बताना है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब या बिहार। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ये अगला क्वेश्चन। सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लिखित है, जिसकी रचना शक शासक किसकी उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदामन प्रथम। ये अगला क्वेश्चन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में, 1970 में, 1985 में या 1972 में? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1973 में। यह अगला क्वेश्चन। महेंद्र बर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक था? पल्लव, चालुक्य, चोल या पंड्या? महेंद्र बर्मन प्रथम किस राजवंश का शासक था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पल्लव वंश का। यह अगला क्वेश्चन। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? कोलकाता, शिमला, मैसूर या गुलमर्ग? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। ये अगला क्वेश्चन। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी है? इथोपिया का पठार, दक्कन लावा का पठार, अफ्रीकी पठार या कटंगा का पठार? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दक्कन का पठार। ये अगला क्वेश्चन। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता? ग्रैमी, संगीत नाटक अकादमी, ऑस्कर या संगीत कला निधि पुरस्कार? मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रैमी अवार्ड। ये अगला क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, नई दिल्ली में, चेन्नई में या मुंबई के अंदर? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। यह अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? सरोजिनी नायडू, चित्तरंजन दास, दीनबंधु मित्र या मोतीलाल नेहरू? नील दर्पण नाटक किसने लिखा है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांत के किसान सभा का गठन किया गया था? जयप्रकाश नारायण,
स्वामी सहजानंद सरस्वती, जे.एम. सेनगुप्ता, कुंवर सिंह। आपको बताना है 1929 में बिहार प्रांत के किसान सभा का गठन किसने किया था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? आपको बताना है जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किस राज्य में किया जाता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? विस्थापन, दोहरा विस्थापन, अपघटन या संयोजन? जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अपघटन। ये अगला क्वेश्चन, कौन सी स्थिति जिसे पीलिया इक्टेरस के रूप में भी जाना जाता है आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफेद होने का कारण बनती है? जॉन्डिस, एक्जिमा, इक्थियोसिस या पेम्फिगस? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन्डिस। ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? सूर्यसेन, रासबिहारी बोस, बाल गुप्ता या हेमुक कलानी? बताइए किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्यसेन। ये अगला क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2026 क्रिकेट का विजेता कौन था? सीएसके, आरसीबी, केकेआर या राजस्थान रॉयल? महिला प्रीमियर लीग का विजेता कौन था 2026 के अंदर? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आरसीबी। यह आरसीबी की लगातार दूसरा खिताब है। अगला क्वेश्चन, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, या ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं? ये तीनों, ए सही है इसके अंदर, बी भी सही है, डी भी सही है, कौन सा सही नहीं है? सी, ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बताइए किस राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। यार अगला क्वेश्चन, 1307 से 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? वारंगल, मदुरा, देवगिरी या द्वार समुद्र? 1307-8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान कौन सा था या कहां पर था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, देवगिरी के अंदर था। यह अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? पारिस्थितिकी तंत्र, वाहन, मनुष्य या वनस्पति? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी तंत्र। आज की वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, या ये क्वेश्चन हमने हमारी तरफ से नहीं बनाए हैं। एसएससी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम कर रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन, रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? चिरांद, महरौली, गिरनार या प्रयाग? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गिरनार। गेर अगला क्वेश्चन, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? एथेंस 2004 में, लंदन 2012 में, रियो 2016 में या बीजिंग 2008 में? गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लंदन 2012 में। अगला क्वेश्चन, गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 14 डिग्री नॉर्थ। अगला क्वेश्चन, अरबी, फारसी और इस्लामिक कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? 1781 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में या 1772 ईस्वी में? कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1781 ईस्वी में। यह अगला क्वेश्चन, भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? बताइए किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर और उत्तर पश्चिम में। यह अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 28? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 28। ये अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक या गायिका है? अजीता श्रीवास्तव, गुरमीत बाबा, इला अरुण या तीजन बाई? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कौन सा पद्मश्री पुरस्कार विजेता है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अजीता श्रीवास्तव। यह अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है? टेब वैक्सीन, साल्क वैक्सीन, HDCV वैक्सीन, इम्बेवेनेक्स वैक्सीन? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साल्क वैक्सीन। यह अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? ईस्ट इंडिया अधिनियम 1783, चार्टर अधिनियम 1833, विनिमयन अधिनियम 1773, भारत सरकार अधिनियम 1858? बताइए, भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किस अधिनियम के तहत कर दी गई थी? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत कर दी गई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति पद की शपथ से, उपराष्ट्रपति की पदावधि से, भारत के उपराष्ट्रपति से या भारत सरकार के कारोबार के संचालन से? अनुच्छेद 77 का संबंध किससे है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार के कारोबार के संचालन से। यह अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री बताना है कौन सा है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल। यह अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो कितने दिन काम करता है? एक वर्ष में 8 महीने, एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम, एक वर्ष में 83 दिन या एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीनों से अधिक? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ष में 183 दिनों से कम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था? पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? वर्ष 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र कौन था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद जाकिर हुसैन। यह अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल? किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। यह अगला क्वेश्चन, किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? 1932 में, 2008 में, 2016 में या 1936 में? खो खो को किस ओलंपिक में मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1936 में। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? चीन, पाकिस्तान, जापान या भारत? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। ये रही आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।